इसी तरह का सेम सवाल है जो सेट किया गया है, अगला सवाल आप उसको भी देख लें। सिर्फ वहाँ पर थोड़ी सी चेंज है, जैसे ये एक ट्रायंगल थी और यहाँ से कुछ इस तरह से ये जाती है। उसके बाद ये डी है एंगल यहाँ पर। आगे इसने बात किया है इट इज़ बी सी एंड ए। आगे इसने बात किया दिस ई। इसके बाद इसने बात की ये 40 डिग्री थी, ये 100 डिग्री थी यहाँ पर, और ये 90 डिग्री थी। तो अगर ये 90 डिग्री है तो दिस 90 ऑल्सो। दिक्कत है कुछ नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखना कि ये और ये जो है ये पैरेलल तो है नहीं, तो हम लोग कहेंगे अगर 100 है सर यहाँ पर, ये 90 है, ये 90 है और ये 40 है, तो यहाँ पर कितनी बच रही है? इस ट्रायंगल की बात करें कहेंगे सर यहाँ पर होनी चाहिए हम लोगों की 9 4 13 यानी कि 50 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये 40 ये 90 और ये 50 मिला के 180 डिग्री पूरी हो जाती है। बाकी हमको निकालना इसको था, तो कहेंगे सर अगर ये 50 है ये 90 है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये एंगल कितनी होगी? बाकी इस सवाल को छोटा करने के लिए आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल बन गई है। ऐसा आप रहने दे सकते हैं लेकिन कुछ नहीं हटा सकते। तो ये एक ट्रायंगल बन गई, ये फाइंड आउट करनी थी। ये 50 मिल चुकी है हम लोगों की, ये 100 है, तो बाकी कितना बच रहा है यहाँ पर? 30 डिग्री, क्योंकि इस ट्रायंगल में कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। तो इसको हम लोग ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं सवाल पर, और जितना जितना जल्दी हो सकता है मैं सवालों को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि समझाने लायक वैसा कुछ टॉपिक है नहीं। जहाँ पर समझाना होगा मैं खुद से उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। बाकी इसको देखो आप, ये सवाल जिसमें बोला है कि ए बी एक पैरेलल लाइन है, सॉरी एक लाइन है, बस इतना बोला, सीधी लाइन है। उसके बाद एक लाइन ऐसे आती है विच इज डी सी। आगे इसने बात किया है, सॉरी ये सी और यहाँ पर ई है। आगे इसने बात किया है कि ये 105 थी, ये 3x थी, यहाँ पर दिया हुआ था इट इज़ वाई, यहाँ पर कितनी है? तो इसने बोला 2x था। और आगे इसने बात किया है कि ये 90 डिग्री थी। इसने बोला है कि x प्लस वाई जो होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, आप इसको फाइंड आउट करो। तो कहेंगे सर अगर ये एक सीधी लाइन है और यहाँ से एक लाइन कटती है, तो कहेंगे ये लीनियर पेयर होगा दोनों मिलाकर। अगर ये 105 है तो बाकी कितना बच रहा है? 3x का वैल्यू। तो कहेंगे सर 3x का वैल्यू जो होगी ना, 180 में से 105 घटाएंगे माइनस, तो कितना बच रहा था? तो कहेंगे 10 में से 5 गई 5, बाकी इधर से 17, 175 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री। तो 75 डिग्री बच रही थी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो कहेंगे सर x की वैल्यू होनी चाहिए 25 या 75। बेसिक सी बात है, 3x की वैल्यू अगर 75 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? तो कहेंगे 25 डिग्री। ये हम लोगों को मिल गई। तो कहेंगे सर अगर ये एक सीधी लाइन थी तो ये पूरा एंगल जो देख रहे हैं 180 होनी चाहिए, यानी y प्लस में 90 और प्लस में 2x का वैल्यू 180 डिग्री। ये उधर जाके ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, तो हम लोग को कितना बच रहा था? 90 डिग्री। बाकी y प्लस में 2x का वैल्यू, अब हम लोग को पता है 2x x का वैल्यू 25 था, तो ये कितना हो जाएगा? 50, और 50 उधर से माइनस होगा तो 40 डिग्री इधर से मिल रही थी, जो कि वैल्यू ऑफ y है। आगे इसने बात किया था कि x प्लस वाई बताओ आप, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगी? तो कहेंगे सर एक तो 40 आई थी y की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आई थी? तो 25 आई थी, यानी 65 डिग्री। दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसको ऐसे हम लोग डील कर सकते हैं। तो x प्लस वाई 65 डिग्री आती है, यही इसका उत्तर है और यही इसका बेस्ट अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो आप देख रहे होंगे 2-2 4-4 सेकंड के अंतर में हम लोग आंसर कर पा रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इस टाइप के क्वेश्चन में और भी टाइम बचा सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। इतना तो मुझे समझाते हुए टाइम लग रहा है, बाकी इस टाइप के सवालों में कुछ होता नहीं। 18 नंबर सवाल ये आप देख लो बुक का, ये बहुत अच्छी सवाल है, आप इसको देखो, बेहतरीन सवाल है। जिसने सिमिलरिटी को पढ़ा होगा ये इस सवाल को कर सकता है। तो इस बुक में एक 18 नंबर सवाल थोड़ी ठीक है। तो जिसने बोला है कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है ए बी। आगे इसने बात किया है कि ये कितनी है? सी डी। ये कितनी है? तो इसने बात किया है ई से एफ, और इसकी बात इसने किया है ये कितनी होगी? तो इसने बात किया है दिस इज जी एच। ये पूरी जो लाइन आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू इसने बात किया है कि 100 डिग्री है, सॉरी 100 सेंटीमीटर है। और आगे इसने बात किया है कि ये 50 आती है यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर में, ये आती है 30 और ये आती है 40 सेंटीमीटर। तो इसने बोला डी एफ जो होगी ये बताओ ये साइड क्या होगी। तो आप इसको देख ले कैसे करते, जैसे आपने सिमिलरिटी में एक बार पढ़ा होगा जब आप 9-10 में होंगे उस समय, अगर आपके पास दिमाग होगा तो, कि अगर पैरेलल लाइन जाती है, इसने चूंकि बोल दिया था कि ये और ये सारे लाइंस पैरेलल्स हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि एक ट्राइंगल को अगर काटा जाता है पैरेलल लाइंस के द्वारा तो जो रेशियो होती है साइड की, चूंकि सिमिलर ट्राइंगल्स बनती है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो जिसके कारण से ट्राइंगल क्या हो जाती है? सिमिलर हो जाती है। डबल ए का कॉन्सेप्ट चलता है, मैं इसको पढ़ाऊंगा भी। तो इसका मतलब ये है कि इतना डिवाइडेड बाय इतना लिख सकते हैं एक बार में, सॉरी
इस ट्रायंगल का, इस पूरे ट्रायंगल्स में से जो ये है वो इसके साथ में लिखा जाएगा और जो ये है इसके साथ में लिखा जाएगा। जब अगर आप इसको लिखना चाहें तो उसी को मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोगों को पता था कि यहाँ से यहाँ 30 है और यहाँ से यहाँ टोटल कितनी है, तो कहेंगे सर ये 50, ये 30 और ये 40, सॉरी ये जी था, ये 40 यहाँ पर। इसकी वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे सर 50, 30, 80, 40, 120। और ये टोटल कितनी है, तो कहेंगे सर 100। उसके बाद हम लोगों को पता है ये कितनी है टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू थी 30 और ये वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी विच इज DF, यही वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी थी। तो कहेंगे कुछ नहीं सर, इससे इसको काटो और अगर इससे हम लोग काटें डायरेक्ट इसी से हम लोग काटते हैं, इस 100 को नीचे रहने देते हैं, तो इससे काटेंगे 4 बार में कैंसिल हो जाएगी, बाकी इससे काटेंगे 25 चौके 100, तो इसीलिए DF का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर DF का वैल्यू ये इधर चली जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, तो ये 25 के बराबर होता है, 25 सेंटीमीटर। देख लेना ऑप्शन मिला के यही होगी इसकी आंसर। और ऐसे हम लोग कर सकते हैं, कुछ नहीं, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज़ किया है। तो आपने सिमिलरिटी नहीं पढ़ा है तो कोशिश करिएगा उसको एक बार देखने की, आसान चीज़ है, थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है। जो लोग 9th 10th में ठीक से पढ़े होंगे तो सिमिलरिटी उनको आती होगी। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल इसने बात किया है अगले सवाल में कि AB और DE ये पैरेलल लाइन्स हैं। ABC की बात किया इसने 67 डिग्री है, DCE की बात किया है 23 डिग्री है, तो BCD की वैल्यू क्या होगी, आप इसको देख लो, कुछ है नहीं सवाल में। जैसे यहाँ पर A, यहाँ पर B थी, ये कुछ इस तरह से, यहाँ पर C और यहाँ पर D थी, यहाँ पर E थी। आगे इसने बात किया दिस पैरेलल टू दिस। उसके बाद यहाँ पर 67 डिग्री और यहाँ पर कितनी है, इसने बात किया 23 डिग्री। इस एंगल का वैल्यू बताओ, तो हम लोग कहेंगे कुछ नहीं सर, इस एंगल का वैल्यू जो होगा इसका सम होगा। क्यों होगा, तो एक पैरेलल लाइन बीच में डालो, तो कहेंगे सर जो एंगल यहाँ पर बन रही है वहीं यहाँ पर इतना ही वहाँ पर भी बनेगा, तो 67 डिग्री ये हो गई, और जो एंगल यहाँ पर बनी तो 23 ये भी हो गई। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इन दोनों एंगल का जो होगा सम होगा, ये वाली एंगल। तो ये कितनी हो जाएगी, दोनों का सम करो, तो 7 3 10, 6 2 8 1 9, 90 डिग्री, यही इसका उत्तर है। और ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों का सवाल था, बाकी आगे बढ़ते हैं। और एक बेहतरीन सवाल फिर से है, आप इसको भी देख लो। जैसे ये और ये लाइन पैरेलल है, उसके बाद इसने बात किया है कि कुछ इस तरह का फिगर बना हुआ था, ये A था, यहाँ C है, ये B है, ये D है। उसके बाद इसने बात किया है कि दिस P Q एंड R, यहाँ पर E है, ये Z है। इस एंगल की वैल्यू इसने बोला कि ये x है, x डिग्री। यहाँ पर F है और यहाँ पर H है। तो इसने बात किया है कि x का वैल्यू जो होगा वो बताइए, जबकि इसने 120 डिग्री दिया था DHQ का वैल्यू। अब DHQ कहाँ पर है, DH और Q, ये एंगल जो देख रहे हैं ये 120 डिग्री है। और इसने कुछ दिया था, हाँ PEB की इसने बात किया था, तो PE और B कहाँ पर है, ये वाली, यानी ये 80 डिग्री है। तो आप देखो ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगी, तो ये कितनी होगी, कहेंगे 100 डिग्री होगी। अब हम लोगों को पता है कि इसको प्लस इसको करेंगे तो एक्सटर्नल एंगल है, क्योंकि एक ट्रायंगल है। देख लो इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो दिस द एक्सटर्नल एंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये एक एक्सटर्नल एंगल है। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 120 डिग्री आना चाहिए। अगर ये 100 है तो बाकी कितना बच रहा था x, तो कहेंगे 20 डिग्री, यही इसका उत्तर है। तो ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कि 20 डिग्री ऑप्शन B इसकी। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं इन सवालों को। बाकी आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल फिर इसने बात किया है कि PQ और BC पैरेलल लाइन्स हैं। तो ये देखो ये P था, ये Q था, उसके बाद एक और लाइन जाती है विच इज B एंड C। आगे इसने बात की है कि यहाँ से ऐसे कटती है और ये C पर जाके कटती है, ये 60 डिग्री, ये Y है। और साथ में इसने बात किया है इट इज़ Z, यहाँ पर X है और यहाँ पर 110 डिग्री है, ठीक है। तो इसने बात किया है क्या निकालो, Y का वैल्यू क्या होगा, आप ये निकालो। और 110 डिग्री कौन सी दिया हुआ है, तो ACD की बात किया है। तो आप इसको भी देख लो, ये अच्छा यहाँ पर A है, AC और इधर कोई एक लाइन है विच इज D। तो इसने 110 की बात किया था, तो Y की वैल्यू क्या होगी देख लो। इस सवाल में कुछ है नहीं एक्चुअली में। जैसे अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी एक 60 डिग्री होगा। कहाँ से होगा, तो कहेंगे सर ये अल्टरनेट एंगल है,
जितना ये होगा उतना ही ये होगा। उसके बाद हम लोगों को पता है कि इसको और इसको सम करेंगे तो ये वाली वैल्यू निकलती होगी। तो y कितनी निकल गई, कहेंगे 50 डिग्री, क्योंकि इसको इसको सम करेंगे तभी 110 आएगी। अगर z पूछा होता इसने तो z की वैल्यू क्या होती, तो कहेंगे सर इसको इसको जोड़ेंगे ना तो 110 डिग्री आ जाती है। तो z की वैल्यू क्या होगी, या फिर ऐसे भी करेंगे, एडजस्टेंट एंगल है ये दोनों, तो अगर ये 110 डिग्री है तो बाकी z 70 डिग्री मिल सकती है। तो हम लोग कहेंगे क्या निकल रही है, x = 60 डिग्री, y = 50 डिग्री एंड z = कितना है, 70 डिग्री। तो हम लोग तीनों निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में, अगर ऐसा हम लोग करना चाहें तो। नहीं तो सिर्फ आप y से ही पूछ रहे हैं, लेकिन x z भी पूछा जा सकता है कल के डेट में आपसे, तो आप इसको भी देख कर चले और खुद से प्रैक्टिस करिए। मैं हर बार कहता हूँ, इसलिए मैं क्लासेस कम लेता हूँ, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे कि क्लासेस रेगुलर बेसिस पर कराया जाए, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं भी वही कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। और क्योंकि यूट्यूब पर लंबे टाइम तक चलनी है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बीच बीच में अपडेट्स मैं देता रहूँगा किस तरह से सारी चीज़ें चलेंगी। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आप देखो, 24 नंबर ये सवाल है इस बुक का। तो मैं सिर्फ बेहतरीन सवालों को ही लेने की कोशिश कर रहा हूँ, डेफिनेशन बेस्ड सवाल जो होगा मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। क्या मतलब है कि आप डेफिनेशन वाला सवाल कर रहे हैं, डेफिनेशन तो अभी तक आप पढ़ते आए हैं 10th तक, उसके बाद आपने कंपटीशन में आया फिर से डेफिनेशन पढ़ा होगा, तो इसीलिए डेफिनेशन वाला सवाल मैं नहीं कराऊँगा। ये बी हम लोगों की, ये सी है, आगे इसने बात किया है इट इज़ एफ, और ये ई है। उसके बाद ये डी की बात किया था इसने। आगे बात करता है ये 65 डिग्री है, यहाँ पर दिख रहा होगा शायद छोटा लिखा गया, ये 65 डिग्री है, जबकि यहाँ पर 40 डिग्री इसने बात किया है। ठीक है, तो अगर ये 65 है तो इसने बोला कि x का कैलकुलेशन आप करो, ये हम लोगों का सवाल था, x का कैलकुलेशन करो। कैसे कर सकते हैं इस सवाल में x का कैलकुलेशन, तो कहेंगे सर ये वाली जो एंगल पूरा देख रहे हैं, ये वाली पूरी एंगल ये इसके बराबर होगी। अब कहेंगे सर ये वाली पूरी एंगल कैसे निकलेगी, 65 यहाँ तक तो थी, चलो मान लेते हैं 65, लेकिन बाकी का ये एंगल कैसे मिलेगा, तो कहेंगे सर कोई नहीं, अगर ये पूरा निकाल दें तो कोई दिक्कत है क्या, तो कहेंगे सर नहीं दिक्कत है। तो कहेंगे सर पूरा ही निकाल दो आप, तो बाकी कितना बच रहा था। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं इसका कारण भी दिखा दूंगा आपको। तो कहेंगे सर 180 में से 65 माइनस हो जा रही थी, तो 5 बच रही थी, बाकी इधर से 115 डिग्री बच रही थी, तो ये कितना हो गया 115 डिग्री। दिक्कत होगी कुछ नहीं। अगर ये 115 डिग्री है, ये पूरी की बात कर रहा है, ठीक है, इस पूरे की बात कर रहे हैं, 115 डिग्री है। मैं तो कहता हूँ कि इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसा नहीं कर सकते हैं, तो कहेंगे सर देखो इस सवाल में अगर ये 65 है, ये 40 डिग्री है, तो कितनी हो रही है टोटल मिला के इंटरनल एंगल दोनों, तो कहेंगे सर 10/5 यानी कि 105 डिग्री हो रही है। तो बाकी ये कितना बच रहा था, तो कहेंगे 180 में से 105 माइनस करो, तो कितना बच रहा है, कहेंगे 5 इधर से हो गई, बाकी इधर से 75। तो ये एंगल कितनी है, कहेंगे ये एंगल 75 है। बात समझ पा रहे हैं। तो अगर ये एंगल 75 है तो कहेंगे सर यहाँ पर भी क्या होगी 75, बिकॉज ए बी इज़ पैरेलल टू कितना, तो कहेंगे सर सी डी का, ये और ये आपस में पैरेलल है, सॉरी डी सी का उल्टा लिखा गया है, जो भी आप इसको समझें। तो कहेंगे सर जितना एंगल ये बन रहा था उतना ही एंगल जोड़कर इसके साथ में 180 होता, क्योंकि ये एंगल एडजेसेंट एंगल है, बेसिक सी बात है। तो कहेंगे ये एंगल जितना ना सर उतना ही यहाँ पर भी होगी, तो ये 75 होगी। तो ये कितनी होगी, तो कहेंगे सर फिर से कितनी आ जा रही है, कहेंगे सर 105 डिग्री, क्योंकि 75 में 5 जुटेगा 180, इधर से 105 जुटेगा 180। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी कैलकुलेशन में, कहेंगे 105 डिग्री। नहीं समझ में आई, फिर से देख लो इस सवाल को। जैसे हम लोगों को पता है कि दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस पैरेलल टू दिस, इसने बोला कि ये 65 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये कितनी निकलेगी, तो कहेंगे सर इसको जोड़ के 180 में से माइनस करो, बिकॉज दिस द ट्राइंगल। तो यहाँ पर कितनी आ रही है 75 डिग्री। अगर ये 75 डिग्री है तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर भी 75। तो अगर ये 75 है तो यहाँ पर कितनी होगी, तो कहेंगे 105 डिग्री। तो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ऑप्शन सी इसका 105, यही इसका उत्तर है। आप इसको आगे बढ़ाकर देख लीजिएगा फिर से अगर दिक्कत हो रही तो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल फिर से एक बेहतरीन सवाल। और इस सवाल का देखिए, जैसे इसने बोला कि एक लाइन है ए बी, विच इज़ पैरेलल टू किसका, तो सी डी की बात किया इसने, और सी से डी यहाँ पर है, ये सी है एंड दिस डी। आगे बात किया इसने डी से फिर क्यू होती है, दिस पैरेलल टू दिस लाइन, और यहाँ से एक लाइन ऐसे आती है, तो डी और यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू, और इसने बात किया है
ई और एफ, तो ये आपस में पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। नहीं दिख रही होगी, कोई बात नहीं, मैं स्केच को चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे और आप इसको देखें। तो कहेंगे सर ये वाली ये लाइन एंड दिस लाइन इज़ पैरेलल, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज़ पैरेलल। आगे इसने बात किया कि दिस 78 डिग्री, इसके बाद इसने बात किया है कि ये 34 डिग्री है। तो अगर ये 34 डिग्री है तो ये भी 34 ही होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। इसने निकालने क्या बोला हम लोगों को, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करिए, दिस एंगल इज एक्स। अब हम लोग को पता है कि ये 78, 34 और प्लस में एक्स, तो एक लीनियर पेयर बनेगा टोटल 180 डिग्री का। तो ये और ये मिलाकर कितनी हो जा रही है 2, 12 का 7, 3, 10 और एक 11, 112 डिग्री। प्लस में एक्स को अगर हम लोग सम करें तो 180 के बराबर होती इस एंगल का, और ये पूरा का सम 180 डिग्री। एक्स का कैलकुलेशन करेंगे क्या निकलेगी, माइनस करो इधर से, तो बच रही है 2 और इधर से बच रही थी 7 में से 1 6, 62 डिग्री, यही एक्स का वैल्यू है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे 62 अगर आंसर है तो ठीक है। सॉरी 62 ऑप्शन नहीं मिल रही है, देख लेते हैं कहीं गड़बड़ी हुई क्या। 8 4 12 का 2 आ रही थी, 7 3 10, 1 11, 112 माइनस कर दिया हम लोगों ने 180 में से, हम लोगों की बच रही थी 10 में से 2 8 बच रही थी, सॉरी 68 डिग्री होगी। तो 68 ही इसका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कितना है इसका, तो चेक कर लेते हैं फिर से, मिस कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। 68 डिग्री आसान सवाल है, आप समझ पाए होंगे किस तरह से हम लोगों ने किया। बेसिक सी बात है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो 34 तो ये भी 34 एक्स और 78 बिकॉज दिस इज द लीनियर पेयर एंगल, सबका सम 180 और इधर से एक्स कैलकुलेशन फिर 68। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जो आप देख रहे होंगे, क्लासेस थोड़ी लंबी हो जा रही होंगी मेरे हिसाब से, लेकिन कुछ नहीं, आप प्रॉपर देखें इसको। और मैं चाहूँ तो इसको बीच में ही छोड़ सकता हूँ, लेकिन अब ज़्यादा सवाल बचा हुआ नहीं है, तो कोशिश करिए आप इसको लास्ट तक देखने की, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो। और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कि 34 नंबर का सवाल, आप इसको देखो, ये कुछ सवाल है नहीं एक्चुअली, तो 34 नंबर का जो सवाल है आप इसको देखो। इसने बोला है कि AB जो कि एक लाइन है विच इज़ पैरेलल टू CD, A से B था विच इज़ पैरेलल टू CD। आगे इसने बात किया है कि एक लाइन और भी पैरेलल होती है विच इज़ डॉटेड इन नेचर। आगे बात करता है ये वाली कुछ इस तरह से मिलती है। यहाँ पर ये पूरी एंगल एक्स होती है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एंगल 2 है। आगे इसने बात किया अगर ये 45 है और ये 30 डिग्री है तो एक्स का कैलकुलेशन करो। हम लोगों को पता है, देख लो कुछ है नहीं इस सवाल के अंदर में, ये सिर्फ बनाने के लिए सवाल दिया गया है इसी। कहेंगे अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगी, तो 1 एंगल इज इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री होगी, बेसिक सी बात है। एंगल 2 कितनी होगी, बिकॉज दिस इज पैरेलल लाइंस, तो अगर ये 30 तो ये भी 30, तो एंगल 2 क्या हो जाएगी, कहेंगे 30 डिग्री ऑल्सो। इसको और इसको मिला के कितना बन रहा था, तो कहेंगे सिर्फ 75 डिग्री, एंगल 1 और 2 मिला के 75। अगर इस पॉइंट की बात करें तो टोटल कितनी होनी चाहिए 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल एक्स की बात करेंगे क्या निकलेगा, कहेंगे 360 माइनस में 75 होगी, बेसिक सी बात है। तो इधर 10 में से 5 बच रही थी, इसको कहेंगे तो 15 हो जाएगी, तो क्या बच रहा था 8, तो 285 डिग्री। जो भी है आप इसको देख लेना, कैलकुलेट कर लेना, कुछ नई चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको दिख रहा होगा 285 डिग्री। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। हाँ, ये सवाल देखो आप, 38 नंबर का ये जो सवाल है आप इसको देखो, ये थोड़ी सी बेहतरीन सवाल है, तो ये पूछा जा भी सकता है ये सवाल, तो आप इसको देख लो। जैसे इसने बात किया 38 नंबर पर क्या दिया हुआ था, तो इसने बात किया कि कुछ इस तरह का फिगर दिया हुआ है, ऐसे यहाँ से ऐसे स्टार के जैसा कुछ, और सबका नाम है, ये एंगल 1 है। उसके बाद इसने बात किया कि ये एंगल 2 है, यहाँ पर 3 है, ये एंगल 4 है और ये 5 है, एंगल 5। तो इसने बोला कि बताओ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। ये हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। कैसे करें इसको फाइंड आउट, आप इसको देख लें क्या प्रोसीजर हो सकता है। जैसे अगर हम लोग इसको लिखना चाहें, इस ट्रायंगल को, तो आप देख रहे हैं दिस इज द एक्सटर्नल एंगल, इस ट्रायंगल में ये एक एक्सटर्नल एंगल है, और कोई अगर इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेगा इस एंगल को, तो कहेंगे सर ये एंगल जो लिखाएगी ना
वो 1 और 4 को मिक्स करके लिखाएगी, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 आएगी, होगी, जो कि इस एंगल के बराबर है। बाकी आप देखो यहाँ पर, कहाँ पर, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल को देख पा रहे होंगे आप, तो इस ट्रायंगल में देखो, कहेंगे सर इसको मिटा दो, कुछ नहीं, आराम से दिखेगा। अब देखो इस ट्रायंगल में ये एक्सटर्नल एंगल है, ये इसका वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे सर ये 4 + 5 का 2 ये वाली एंगल प्लस इसका एंगल, तो कहेंगे 2 + 5 का सम होगा, एंगल 2 + एंगल 5 का सम होगा। अब इस ट्रायंगल में देखो तो आपको कुछ नज़र आ रही है, कहेंगे सर टोटल एंगल का सम जो होगी 180 के बराबर होगी, तो कहेंगे सर देखो ये 1 4 2 5 आ रही थी, एंगल 3 थी, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो कहेंगे सर 180 के बराबर होगी। यही इसका उत्तर है। तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है। फिर से समझ लें, इस एंगल को हम लोगों ने देखा, इस एंगल को, तो कहा कुछ नहीं सर, आप इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, इस बार इसको और इसको मिटा दो। आप इस ट्रायंगल को देखो तो ये एक्सटर्नल एंगल है इस ट्रायंगल का, तो इसका और इसका सम होगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर 4 था, तो वही 1 4 हम लोगों ने लिखा। फिर हम लोगों ने इसको और इसको मिला दिया और इसको मिटा दिया। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल की पूरी, तो ये एक्सटर्नल एंगल है जो कि 2 और 4 एंगल के बराबर होगी, बेसिक सी बात है। तो और ये 3 थी ऑलरेडी यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री, और यही इसका उत्तर भी है। नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैं इस पर कुछ बोलूँगा नहीं तो आप भी भड़क जाएंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पर, और अगला सवाल ये 40 नंबर सवाल है, ये भी थोड़ी सी बेहतरीन सवाल है, तो आप इसको देख लें। जैसे इसने बात किया कुछ इस तरह का फिगर है, फिगर बेहतरीन है इस सवाल का, बाकी कुछ है नहीं इस सवाल में भी, तो आप इसको देख लें। यहाँ पर जेड है, ठीक है, ये लाइन जेड है, ये वाई है, ये एक्स है। आगे इसने बात किया है यहाँ से यहाँ पर ऐसे मिलती है जाकर, ये लाइन, एक लाइन ऐसे जाकर कटती है, एक लाइन यहाँ से कुछ इस तरह से कटती है और यहाँ पर जाकर मिल जाती है। समझ पा रहे हैं? नहीं भी समझ रहे हैं तो कोशिश करिए समझने की, कुछ है नहीं सवाल में, और कंपटीशन में आए हैं तो समझना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर, नहीं तो कोई मतलब नहीं है कंपटीशन से, फिर ऐसे भी आप आउट हैं। यहाँ तक देख चुके हैं तो थम्सअप ज़रूर करिएगा, आपका मोटिवेशन, आपका एक थम्सअप जो होता है मुझे मोटिवेट करती है बहुत, तो एप्रिसिएशन ज़रूरी है, कोई खूबसूरत हो तारीफ़ होनी चाहिए, और यही सब चीज़ें ज़िंदगी में मैटर करती हैं, तो इसीलिए एप्रिसिएशन ज़रूरी है। कोई तेज़ बच्चा है तो उसको अप्रिशिएट करिए, उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करिए, क्योंकि संगति का भी असर पड़ता है आदमी पर। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसने बात किया है कि एक्स वाई जेड एक दूसरे के समानांतर हैं, ऊपर दिए गए चित्र में कोनों को मान दिए गए हैं, ए एफ बी का वैल्यू क्या होगा। ए यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, और बी कहाँ पर है, दिस इज बी। तो इसने बोला इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट करो। कैसे निकालें हम लोग, कहेंगे सर इस ट्रायंगल में देख लो, ये ट्रायंगल देख रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो कैसे इसको करें, ये 80 डिग्री हो जाएगी, बेसिक सी बात है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग करें तो क्या नज़र आ रही है, फिर हम लोगों को रास्ता क्या हो सकता है, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल कितनी निकलेगी, तो कहेंगे सर ये एंगल की वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, देख लो यहाँ से आप देखो, इसको रास्ता नज़र आ रहा है फिर से, तो कहेंगे सर ये एंगल देख रहे हैं, सॉरी ये लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर ये 125 है तो ये इसका एडजेसेंट एंगल होगा, बेसिक सी बात है, होगा। तो अगर ये 125 है तो बाकी का यहाँ पर एंगल कितना बच रहा है, तो कहेंगे सर 180 में से 125 माइनस कर दो, नज़र क्या आएगी, तो कहेंगे सर 5 इधर से, 7 में से 2 गई, 5 इधर से, तो 55 डिग्री होगी नज़र। दिक्कत है कुछ नहीं, तो ये हो गई 55 डिग्री। और इस एंगल को देखो आप, ये एंगल कितनी है 30 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल जितनी उतनी ही, तो ये पूरी एंगल कितनी हो गई, मैं इसको ऐसे क्लियर कर देता हूँ अब। तो कहेंगे सर 30 डिग्री इधर से और 55 इधर से, तो कहेंगे सर ये वाली जो होगी कितनी आ जा रही है, कहेंगे सर 5 और 85 डिग्री, बाकी ये बच रही थी 85 इधर से हो गई, बाकी ये बच रहा था, तो कितना हो गया 180 में से ये दोनों को सम करके माइनस करो तो बाकी बच जाएगी 10 में से 5 इधर से हो जा रही है, 8 8 16 165 डिग्री, यानी कि बच रही है 15 डिग्री, जो भी होगी देख लेना, 15 डिग्री 70 और फिर 80, तो इसलिए 15 डिग्री इसका आंसर है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं इस सवाल को, बाकी सवाल में कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, और 1 या 2 सवाल और लास्ट के बच्चे होंगे, और क्लासेस बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको अंत तक देखा करिएगा।
और हम लोग अब लंबे लंबे क्लासेस में सारी चीज़ों को डील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाएंगे कुछ दिनों में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसने बात किया है 42 नंबर, इस सवाल को देखो आप। जैसे इसने बोला है ए बी और डी सी जो है ये पैरेलल है आपस में, ये डी सी है, यहाँ पर ए बी है, बात समझ पाए? ऐसे है, यहाँ पर कुछ इस तरह से ट्रांसवर्स करती है लाइन। दिस एंगल इज इक्वल टू 155 डिग्री। आगे इसने बात की 115 डिग्री। आगे इसने बात किया है दिस 70 डिग्री। निकालना क्या हम लोगों को, तो ए ई बी का वैल्यू निकालो। ए ई यहाँ पर है और बी ये वाली एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकाल दें ए ई बी की वैल्यू, तो कहेंगे सर दिस लीनियर पेयर एंगल। तो अगर लीनियर पेयर है 115 डिग्री ये है, तो यहाँ पर कितनी बच रही है 65, तो 65 डिग्री यही होगी, क्योंकि 115 65 जुड़ के 180 हो जाएगी। 10 10 80 6 1 7 8 पर गई, ठीक है। तो 65 डिग्री इसका आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। और अगला सवाल हम लोगों को बोला गया है कुछ उसी तरह का सवाल फिर से जो हम लोगों ने पहले भी कर लिया था। अच्छा, ए ई बी भी निकालो और डी सी ई भी निकालो, इसने बोला था। तो डी सी फिर से देख लो आप इस सवाल को एक बार फिर से। ये हम लोगों की क्या निकली 65 डिग्री, 115 डिग्री ऑलरेडी था, यहाँ पर डी सी थी, यहाँ पर ए बी था, ठीक है। और इसने बात किया है ये 70 डिग्री थी। आगे इसने बात किया है डी सी बी भी निकालो, डी सी और एक मिनट बी ई निकालो, सॉरी ये वाली, इस एंगल को भी निकालो। तो हम लोग कहेंगे सर ये वाली एंगल जितनी होगी उतनी ही सेम होगी यहाँ पर। ये एंगल अगर 70 है तो यहाँ पर भी 70 होगी। तो अगर ये 65 है, ये 70 है, तो बाकी ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, कहेंगे 180 में से दोनों का सम माइनस करो। कितना माइनस होगा 5 7 6 13, 135 माइनस होगा, तो कितनी बच रही थी 5, और इधर से हम लोगों को 7 में से 45 डिग्री, तो आंसर क्या आ रहा है 45 डिग्री यहाँ पर। तो कौन सी ऑप्शन सही हो पा रही है कौन सी ऑप्शन सही हो पा रही है, हम लोगों को पूछा गया था 45 ये वाली, और एक और मिल रही है 65। 45 65 कौन सा है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी 45 65, यही इसका आंसर है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग सवाल पर। और अगला सवाल फिर से बेहतरीन सवाल है, आप इसको देख लें। बेहतरीन नहीं है, ज़बरदस्ती का सवाल है ये सब, इस तरह के सवाल लेकिन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आप इसको ज़रूर देखें, अंडर एस्टिमेट ना करें क्वेश्चन को, क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिस 80 डिग्री, आगे इसने बात किया है दिस 120 डिग्री, ठीक है। आगे इसने बात किया है यहाँ पर ई था, ए बी था, ए बी यहाँ पर ई है। उसके बाद इसने एफ की बात किया है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर क्यू है, ये सी और ये डी था। आगे इसने बात किया ये पी क्यू आर है, यहाँ पर एंगल कौन सी निकालनी है, तो इसने बोला 120 डिग्री ये दिया हुआ था, ये 80 डिग्री दिया हुआ था, और पी क्यू आर दिस एक्स डिग्री, ये एक्स डिग्री है, और इसी को फाइंड आउट करना है। कैसे करें हम लोग, तो कहेंगे सर कुछ नहीं, अगर ये 80 डिग्री है ना तो सेम 80 डिग्री यहाँ पर भी होगा कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से, बिकॉज दिस एंड दिस लाइन आर पैरेलल। तो ये कितनी होगी, तो कहेंगे यहाँ पर 100 डिग्री होगी। अब देखो हम लोग को पता है इसको और इसको सम करेंगे तो ये एंगल आएगी, बिकॉज दिस द एक्सटर्नल एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। तो अगर ये शो है तो यहाँ पर क्या नजर आ रही है 20 डिग्री। शायद इस टाइप का सवाल हम लोगों ने पीछे किया था एक क्वेश्चन, तो ये वही वाली सवाल है, बाकी गंदा सा सवाल है, बेसिक सा। आगे देखते हैं। और अगला सवाल हम लोगों का क्या कहता है, तो आप इसको देखें, ये लास्ट सवाल हम लोगों का है, लास्ट वन है, तो आप इसको देखो। 44 और एक सवाल और करेंगे तो 2 सवाल है अभी टोटल। आप इसको देख लो, जैसे ए बी और सी डी पैरेलल है, यहाँ पर ए बी थी एंड दिस सी डी, दीज आर पैरेलल्स। आगे इसने बात किया कुछ इस तरह से और इस तरह से, यहाँ पर 152 डिग्री आती है। इसने बात किया यहाँ पर 118 डिग्री आती है, सॉरी तो 118 डिग्री ये आती है। निकालनी कौन सी है, ओ डी सी की वैल्यू निकालो। यहाँ पर ओ डी और सी इसकी वैल्यू क्या होगी, आप इसको निकालो। ये हम लोगों को पूछा गया है सवाल में। कैसे करें, तो कहेंगे सर कुछ नहीं, आप इसको देख लो। एक अगर लाइन यहाँ से पैरेलल खींचे तो कहेंगे सर ये एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल छोटी सी, ये कितनी बनेगी, तो कहेंगे सर अगर 118 था ना तो इसके साथ में जोड़ के 180 आना चाहिए। तो 180 में से अगर हम लोग 118 माइनस करें तो कितनी बच रही थी 2, और इधर 7 में से 1 6 62, तो यहाँ वाला एंगल बच रहा है 62, ठीक है। तो अगर ये 62 था तो 152 में से बाकी कितना बच रहा था, ये
तो कहेंगे सर 152 में से माइनस करो 62 को, तो बच रही थी 0 इधर से और 915 यानी 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो इसको हम लोग 90 लिख देते हैं, अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है सवाल में। बाकी अगर ये 90 थी तो ये एडजेसेंट एंगल है, चूँकि दिस पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये भी 90 ही होगी और यही इसका उत्तर भी है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं सवाल को। अब लास्ट सवाल पर आते हैं। लास्ट सवाल क्या कहता है उसको भी देख लो, उसके बाद फिर क्लास ओवर हो जाएगी। तो ट्रायंगल हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, सॉरी एंगल्स और लाइन्स एंगल्स की बात करेंगे तो इतना ही, फिर हम लोग ट्रायंगल्स में एंटर करेंगे। आप देखिए इसको, जैसे ने बोला 45 नंबर सवाल में एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू, एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा आप इसको कैलकुलेट करो। जैसे ये वाली, ये लाइन एक्स थी, देन दिस इज वाई। आगे बात करता है ये क्या है पी एंड दिस इज क्यू। एक लाइन ट्रांसवर्सल है कुछ इस तरह से, और यहाँ से डी पर मिलती है विच इज एक्स। आगे इसने बात किया है कि दिस इज 35 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री है। आगे इसने बात किया है दिस 20 डिग्री एंड दिस इज वाई, एंगल वाई। तो इसने बोला एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर बी दिया हुआ था। आप नाम लिखें तो ठीक है, नहीं लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना नाम के भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, तो नाम की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आप उस चीज़ को फोकस करो। तो हम लोगों को पता है कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये पूरी 60 डिग्री होगी, देख लो ये होगी पूरी 60। तो अगर ये 20 डिग्री है यहाँ से यहाँ, तो बाकी ये वाली कितनी बच रही है 40 डिग्री। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अल्टरनेट एंगल है, बेसिक सी बात है, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एक अंतर कोण, तो ये 40 डिग्री निकल गई। अब हम लोगों की ये बच रही है, तो इस एंगल की बात करेंगे तो कहेंगे सर कुछ नहीं, देखो आप इसको, ये देख रहे हैं आप टोटल मिलाकर, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की देख लो आप फिर से, लाइन ऐसे खींचा गया है तो दिस इज द एक्सटर्नल एंगल, जो कि किसके बराबर होता है 60 + 35 के, और 60 35 मिला के कितना हो जा रही है, कहेंगे सर 5 इधर से 6 3 9 95, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो 95 आनी चाहिए। ये कितनी निकल चुकी है हम लोगों की 20 गिवन था, तो बाकी ये कितना बचेगा, तो कहेंगे सर कुछ नहीं 20 से माइनस कर दो तो 5 इधर से बचेगी 75 डिग्री, तो ये 75 डिग्री एंगल होगी। बेसिक सी बात है, आप इसको देख लेना, ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा 75 और एक और क्या निकली हम लोग 40 डिग्री। तो एक्स वाई का वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू हम लोग की 75, तो एक्स जो है 75 और वाई जो है ये 40 डिग्री है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सवाल देखा, बेहतरीन सवाल थे, और इस तरह से लाइन्स एंगल समाप्त होती है। लाइन्स एंगल में इसी तरह के सवाल बनते हैं, इस पर और भी मैं सवाल दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसको क्वेश्चन ऑफ द डे में दिखा दूंगा। अगर कोई सवाल उस टाइप का पेचीदा है जिसको निकालने में थोड़ी सी परेशानी है तो मैं उसको वैसे ही कराने की कोशिश करूंगा। बाकी आप खुद से भी सवाल उठाने की कोशिश करिएगा, देखने की कोशिश करिएगा। बाकी यहाँ पर भी हम लोग चलेंगे ट्रायंगल्स में, अगली चैप्टर जो होगी उसमें एंटर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अपने आसपास जो है माहौल ठीक से बना कर रखें, महिलाओं के साथ में तमीज़ से पेश आएँ, ज़रूरी भी है और समय की डिमांड भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत थैंक यू।